नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आरटीआर रिटर्न बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं तो काफ़ी सारे लोग अपनी रिटर्न को भी फाइल कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। बट देखिए 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी आरटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। क्यों? क्योंकि आपको मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर रिटर्न जो है वो आप जून में स्टार्ट करें। जून के एंड में भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फाइलिंग आईटीआर रिटर्न 24-25। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनका कोई भी टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं होता है तो वो पर्सन अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन है तो वो अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और कोई ऐसा पर्सन है जिसका टीसीएस एंड टीडीएस डिडक्ट होता है तो उनको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। जून के एंड में आप सबसे बेस्ट टाइम है, जून के एंड में फाइल कीजिए। क्यों जून के एंड में मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और टीसीएस डिडक्ट हुआ है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके 26 एएस में और एआईएस में अपडेट होती है। एआईएस को जब भी आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं तो एआईएस को आप रिकंसाइल करते हैं। बहुत सारी मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होती हैं। इसीलिए जब कभी भी आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करें तो एआईएस को आप रिकंसिलेशन कर लें। इससे क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको एआईएस से मिल जाती हैं। अगर आपने मान लीजिए कि एआईएस में आपका, मान लीजिए कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एआईएस में आपका 1 लाख जो है शो हो रहा है और आपने अपने आईटीआर रिटर्न में 90,000 मेंशन कर दिया है तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ गया आपकी आईटीआर रिटर्न के अमाउंट में और जो एआईएस में आपका शो हो रहा है इसमें 10,000 का डिफरेंस आ गया। इससे क्या होगा, इससे एक लॉस आपका ये होगा कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू किया जा सकता है क्योंकि आपके एआईएस में 1 लाख अमाउंट शो हो रहा था और आपने 90,000 अपने आईटीआर रिटर्न में शो किया है। मिसमैच की वजह से आपको नोटिस आ सकता है। इट्स बेटर कि आप जब भी अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करें तो उससे पहले या फिर जिस किसी भी प्रोफेशनल से आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करवाते हैं उनसे जो प्रोफेशनल है वो तो रिकंसिलेशन करने के बाद ही आपकी आईटीआर रिटर्न को फाइल करेंगे। अगर काफ़ी सारे लोग खुद से भी अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं वीडियोस को वॉच करके तो उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उनको एआईएस से रिकंसिलेशन कर लेना है अपने सारे इनकम को, उसके बाद ही अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करना चाहिए। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि वेट करना है आपको, मान लीजिए आप ऐसे पर्सन हैं जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, मान लीजिए किसी पर्सन ने अब ये देखिए टीडीएस जो है लास्ट क्वार्टर का जो आपका अपडेट होगा वो अपडेट होगा 15 जून को। जनवरी फरवरी मार्च की जो क्वार्टरली रिटर्न आपकी जाएगी टीडीएस की वो आपकी जाएगी 31 ऑफ मई को और 31 ऑफ मई को जाने के बाद 15 जून तक वो अपडेट होती है, आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होती है। जो भी आपका टीडीएस टीसीएस जो भी है वो डिडक्ट हुआ होगा वो आपके एआईएस में 15 जून को रिफ्लेक्ट होगा। तो इट्स बेटर कि आप जून के एंड में ही अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करें। अब देखिए जो टीडीएस रिटर्न एंड टीसीएस रिटर्न जो है ये क्वार्टर वाइज जाती हैं। सबसे पहले क्वार्टर हम समझ लेते हैं। 3 मंथ को हम क्वार्टर कहते हैं, यानी कि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं और 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। सबसे पहले फर्स्ट क्वार्टर कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। जो अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल से एंड ख़त्म होता है मार्च पे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग मंथ है वहीं से आपका क्वार्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होता है। अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको हम सेकेंड क्वार्टर कहते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस इज़ द थर्ड क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च, दिस इज़ द
फोर्थ लास्ट क्वार्टर। तो ये लास्ट फोर्थ क्वार्टर की जो टीडीएस की रिटर्न जाती है उसके लिए गवर्नमेंट रिलीफ देती है, क्योंकि मार्च मंथ में काफ़ी सारे हेक्टिक वर्क होते हैं, बहुत सारी वर्क अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क करने होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट जो है एक्सटेंशन देती है कि मार्च मंथ की जो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 31 ऑफ मे है। तो 31 ऑफ मे तक लास्ट डेट होती है। काफ़ी सारे लोग एंड तक फाइल करते हैं, काफ़ी सारे लोग पहले फाइल कर देते हैं। और फाइल करने के बाद जो अपडेट होती है वो होती है 15 जून तक आपके एआईएस में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो कोई ऐसा टीडीएस, कोई ऐसा टीसीएस जो है वो डिडक्ट हुआ है तो सबसे पहले आपको उसका टीडीएस सर्टिफिकेट ले लेना है। कई बार क्या होता है कि सामने वाले ने आपको जो पेमेंट किया है वो टीडीएस डिडक्ट करके आपका रिमेनिंग जो अमाउंट होता है वो आपको कर दिया है उन्होंने। और टीडीएस वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, देयर इज़ सो मेनी रीज़न कि वो फॉरगेट हो गए, वो भूल गए, टीडीएस जो उन्होंने आपका डिडक्ट किया था वो पे करना भूल गए, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस वजह से वो नहीं कर पाए, या फिर कुछ भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो टीडीएस जमा नहीं कराते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है और आप अपनी रिटर्न को फाइल कर देते हैं बिफोर में, या फिर जब भी फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं। और जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, आपका लॉस हो जाता है। जो टीडीएस आपको शो होना था आपके एआईएस में वो आपके एआईएस में शो नहीं होता है, क्योंकि जिनको टीडीएस जमा कराना था उन्होंने जमा ही नहीं करवाया है। इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ओरिजिनल लास्ट ड्यू डेट है आईटीआर रिटर्न को फाइल करने की, दिस इज़ 31 ऑफ जुलाई 2025, यानी कि 31 ऑफ जुलाई तक आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और ये ओरिजिनल ड्यू डेट होती है। इसके बाद जो है बिलेटेड भी आपको मिलता है, 31 ऑफ दिसंबर तक भी कर सकते हैं। आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर भी आप आईटीआर यू फॉर्म को यूज़ करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको फाइन पेनाल्टी वगैरह सब कुछ जमा करना होता है। और जो ओरिजिनल डेट होती है वहाँ तक अगर आप पे करते हैं तो जो आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है वही आपको पे करना होता है या फिर नील करना होता है। जो भी कंडीशन होती है ओरिजिनल ड्यू डेट पे आपका कोई भी फाइन चार्जेस, लेट पेनाल्टी ये सब कुछ नहीं लगता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल 24-25 की आईटीआर रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपका टीसीएस डिडक्ट होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई विल रिकमेंड यू कि आप लास्ट जून में अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कीजिए, जिससे क्या होगा आपका एआईएस जो है वो कम्प्लीटली अपडेटेड हो जाएगा। उसमें डिडक्टेड टीडीएस, टीसीएस सब कुछ अपडेट हो जाएगा। उसको रिकन्सिलेशन करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद कि क्या क्या आपकी इनकम वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, सारी करेक्टली है, तो उसके बाद ही आपको अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करनी है। क्योंकि साल में हम एक बार अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं जिसको हमें करेक्टली करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन एरर है, करेक्टली करने के बाद भी ह्यूमन एरर हो जाता है, तो उसका भी आपको अब मिलता है। आप करेक्शन करके भी अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल कर सकते हैं आफ्टर 31 ऑफ जुलाई। बट करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, इससे पहले ही आप अपनी आईटीआर रिटर्न को करेक्ट फाइल कर सकें। उम्मीद करती हूँ ये जो आईटीआर रिटर्न 2024-25 से रिलेटेड जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अगर आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है सुमन एजुकेशन हब चैनल, जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। यहाँ पे जब आप होम पे क्लिक करेंगे और वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ई कॉमर्स की अकाउंटिंग आपको कैसे करना है। बजट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मैं लेके आई थी, टीडीएस से रिलेटेड। एंड ये मेरा सेकेंड चैनल है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे वीडियोस मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड किया है। अगर आप अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी, चाहे वो टीडीएस से रिलेटेड हो, चाहे वो ई वे बिल से रिलेटेड हो, सैलरी से रिलेटेड हो और अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से रिलेटेड हो।